नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृत भाषा के बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक और प्रथम अंक के अंतर्गत आने वाले 16वें श्लोक, जो कि उसका प्रथम अंक का अंतिम श्लोक है, और साथ ही उससे जुड़े हुए गद्यांश भाग को। विद्यार्थियों, हमने अभी तक जो अध्ययन किया उसमें देखा कि एक आश्रम है, उस आश्रम में प्रवेश करती हैं पद्मावती अपने सैनिकों के साथ में। वहाँ पर विद्यमान है वासवदत्ता और योगंधरायण एक सामान्य स्त्री और पुरुष के वेश में, इनमें योगंधरायण जो है वह एक सन्यासी के वेश में है। योगंधरायण वासवदत्ता को पद्मावती को सौंपते हैं धरोहर के रूप में, और उसके बाद वहाँ पर एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। और ब्रह्मचारी जब वहाँ पर आते हैं तो वे लावण ग्राम से जुड़ी हुई जो घटना थी, जिसमें कि वासवदत्ता और योगंधरायण के जलकर मर जाने की खबर थी, और उसके पश्चात उदयन के उनके शोक से विह्वल और आकुल जो घटनाएं थी, उन सब घटनाओं का वर्णन हमने ब्रह्मचारी के मुख से सुना। अब इसके पश्चात क्या होता है, आइए हम जानते हैं। अथ भो पर्यवस्थापित इदानीम स राजा। योगंधरायण पूछते हैं उस ब्रह्मचारी से कि क्या अब वे राजा जो हैं वे ठीक हैं, क्या अब वे संभल पाए हैं। ब्रह्मचारी तब ब्रह्मचारी कहते हैं, तत् इदानीम न जाने, ये मुझे नहीं पता। इह तया सह हसितम, इह तया सह कथितम, इह तया सह पर्यूषितम, इह तया सह कुपितम, इह तया सह शयितम, इत्येवं तम विलपन्तम राजानम अमात्यैः महता यत्नेन तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा अपक्रान्ते ततो निष्क्रान्ते राजनी प्रोषित नक्षत्र चंद्रम इव नभो अरमणीयः संवृत्तः सह ग्रामः। वह ब्रह्मचारी कहता है कि जब राजा वहाँ पर उस अवस्था में थे, उस स्थिति में थे, तब वहाँ पर वासवदत्ता को बार बार याद कर रहे थे, और वे उस संपूर्ण स्थान जो कि लावण ग्राम का स्थान था, जहाँ पर वे आए थे रुकने के लिए, रहने के लिए कुछ समय के लिए, उस संपूर्ण स्थान पर अलग अलग जगह पर जाते थे और वासवदत्ता की पुरानी यादों को वे स्मरण करते थे। और तब कहते थे, इह तया सह हसितम, यह यहाँ पर तया सह उस वासवदत्ता के साथ में, हसितम मैं हंसा था। यह तया सह कथितम, यहाँ पर वासवदत्ता के साथ मैंने बात कही थी, उन्हें कुछ कहा था। यह तया सह पर्युषितम, यहाँ पर मैं उस वासवदत्ता के साथ रहा था, निवास किया था। यह तया सह कुपितम, इस स्थान पर मैंने उस वासवदत्ता के प्रति कुपित भी हुआ था। यह तया सह शयितम, और यहाँ पर यह स्थान है जहाँ पर कि मैं उसके साथ सोया था। इत्येवं तम विलपंतम, इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर जा करके और वासवदत्ता के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करते हुए, इत्येवं इस प्रकार से, तम विलपंतम उस विलपंतम विलाप करते हुए, राजानम राजा को, अमात्येह अमात्यों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, महता यत्नेन अत्यधिक यत्न के द्वारा, अत्यधिक परिश्रम के द्वारा, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक, तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा उस गांव से लेकर के, उस गांव से उनको निकाल करके, अपक्रांते जब वे वहां से चले गए, ततो निष्क्रांते उनके निष्क्रांत अर्थात वहां से निर्गत हो जाने पर, चले जाने पर, राजनी अर्थात उस राजा के वहां से चले जाने पर, प्रोषित नक्षत्र चंद्रम एवं नभो अरमणीय, वह गांव ऐसा लग रहा था, वह स्थान ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से रात्रि में जब चंद्रमा नहीं होता है, जब तारे नहीं होते हैं, तो चंद्रमा विहीन, चंद्र विहीन, जैसे नक्षत्र विहीन, तो चंद्रमा और तारों से विहीन आकाश कैसा लगता होगा, तो जिस प्रकार से वह अत्यधिक अरमणीय ही लगेगा, उसी प्रकार का वह गांव भी
हो गया था, वह गांव भी अब अरमणीय हो गया था, वह गांव वह स्थान भी अब अच्छा नहीं लग रहा था जिस स्थान पर इस प्रकार की घटना घटी थी। ततो अहम अपि निर्गतोस्मि, और वह ब्रह्मचारी कहता है कि उसके बाद मैं भी वहाँ से निकल गया, मैं भी वहाँ से रवाना हो गया हूँ। तापसी, वहाँ पर जो उपस्थित तापसी थी वह तापसी ये सब सुन करके कहती हैं, सह खलु गुणवान नाम राजा, यह आगंतुकेन अपि अनेन एवं प्रशस्यते। वह निश्चित रूप से एक गुणवान राजा ही हो सकता है जिसके बारे में यह जो आगंतुक ब्रह्मचारी है इस प्रकार से प्रशंसा कर रहा है। जिस राजा के बारे में यह ब्रह्मचारी बता रहा है, निश्चय ही वह राजा अत्यधिक गुणवान है, अत्यधिक श्रेष्ठ राजा है। चेटी कहती है, भर्तृदारी के किन्नो खलु अपरा स्त्री तस्य हस्तम गमिष्यति। भर्तृदारी के अर्थात हे राजकुमारी जी, अब वे राजा जब उनके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो क्या कोई दूसरी स्त्री उनका हाथ थामेगी, अर्थात उनको प्राप्त करेगी? क्या कोई दूसरी स्त्री उनसे विवाह करेगी? पद्मावती कहती है, आत्मगतम, मन में कहती है, मम हृदयेन एव सह मंत्रितम, मेरे मन के ही समान सोचा है तुमने कि अब कौन सी स्त्री जो है वो उनको संभालेगी, उनका साथ निभाएगी, उनको अपने पति के रूप में, स्वामी के रूप में स्वीकार करेगी। ब्रह्मचारी फिर कहते हैं, आप पृच्छामि भवन्तौ गच्छामः तावत्। ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं आप सब से अनुमति चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। उभौ गम्यताम अर्थ सिद्धये। ब्रह्मचारी को कहते हैं, आप अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मचारी कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही हो। निष्क्रांतः, और ब्रह्मचारी अब उस आश्रम से बाहर निकल जाता है। अब योगेंद्रायण जो है वे कहते हैं, साधु अहम अपि तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छामि। अब मैं भी आपकी अनुमति प्राप्त करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। कांचुकीय कहते हैं, तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छति किल। तो वहाँ पर कांचुकीय कहते हैं कि आपसे अनुमति लेकर ये जाना चाहते हैं। पद्मावती जी को कहते हैं कि ये अब अनुमति लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि वासुदेवता को तो पद्मावती को सौंप चुके हैं। अब योगेंद्रायण भी वहाँ से प्रस्थान करने के इच्छुक हैं, तो वह कहते हैं, पद्मावती को पूछते हैं कि क्या अब मैं आपकी अनुमति प्राप्त करके यहाँ से जा सकता हूँ? पद्मावती कहती हैं, आर्यस्य भगिनिका आर्येण विना उत्कंठयिष्यते। आपकी जो बहन है वो आपके बिना कुछ उदास तो होगी, क्योंकि आप ही इनके जानने वाले थे। हम कितने भी अपने हों, अभी तो हम इनसे अपरिचित हैं, इसलिए आपके जाने पर यह थोड़ी तो दुखी होंगी, उदास होंगी। योगेंद्रायण कहते हैं, साधु जन हस्तगता ऐशा न उत्कंठयिष्यति। मेरा विश्वास है कि मैंने उनको श्रेष्ठ लोगों के हाथों में सौंपा है। आप सब श्रेष्ठ लोग हैं जिनके साथ वह रहने वाली है, इसलिए वह बिल्कुल दुखी नहीं होगी, बिल्कुल उदास नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं घबराएगी। इस प्रकार से योगेंद्रायण ने अपना विश्वास प्रकट किया पद्मावती और कांचुकीय के प्रति। कांचुकीय कहते हैं, गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। अच्छा, आप जाइए और हम फिर शीघ्र ही दर्शन करेंगे आपके, अर्थात पुनः दर्शन दीजिएगा। योगेंद्रायण कहते हैं, तथास्तु, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब योगेंद्रायण भी वहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए निष्क्रांत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कांचुकीय कहते हैं, समय इदानीम अभ्यंतरम प्रवेष्टुम। हे पद्मावती, अब ये समय हो चुका है कि हम आश्रम में अंदर प्रवेश करें, क्योंकि आज के दिन पद्मावती वहीं रुकना चाहती हैं, इसलिए वे आश्रम में प्रवेश की बात यहाँ पर करते हैं। पद्मावती कहती हैं, आर्ये वंदे, हे पूजनीय, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तापसी कहती हैं, जाते तब सदृशम भर्तारम लभस्व, और उनको आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि हे पुत्री, तुम शीघ्र ही अपने सदृश एक श्रेष्ठ पति को, श्रेष्ठ भर्तार को प्राप्त करो। वासुदेवता कहती हैं, आर्ये वंदे तावत अहम। वासुदेवता भी उन तापसी को वंदन करती हैं, उनका नमन करती हैं, तो कहती हैं कि हे आर्या, मैं भी आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तापसी फिर कहती हैं,
त्वमपि अचिरेण भर्तारम समासादय। और तापसी उन्हें कहती है कि आप भी शीघ्र अपने पति को पुनः प्राप्त करो, क्योंकि यहाँ पर वासुदत्ता के लिए कहा गया है कि उनके पति जो हैं वो किसी कार्यवश दूर गए हुए हैं, वह प्रोषित भर्तृका हैं। अतः यहाँ पर तापसी उन्हें यह आशीर्वाद देती है कि आप भी अपने पति को शीघ्र प्राप्त करें। वासुदत्ता कहती है अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहीत हुई हूँ। और कांचुकीय कहते हैं तत् आगम्यताम, आप सभी यहाँ पधारिए। इतः इतः भवति, इस और हे देवी। इस प्रकार से आश्रम में सभी लोग प्रवेश करते हैं और आश्रम में प्रवेश करके वहाँ पर स्थित आश्रम वासियों के साथ आज का वे दिन बिताने वाले हैं। तो अभी हमने प्रथम अंक के इस गद्यांश को देखा और इसका जो अंत है वह एक श्लोक के माध्यम से होता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। खगावासोपेता सलिलमवगाढो मुनिजनः प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम् परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। खगाः वासोपेतः, जो पक्षी हैं वे अपने निवास स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। उसके पश्चात कहते हैं मुनिजनः सलिलम अवगाढ़ः, जो मुनि लोग हैं वे जल में स्नान करने को प्रारंभ कर चुके हैं, उन्होंने जल में स्नान करना प्रारंभ कर दिया है। प्रदीप्तः अग्नि भाति, क्योंकि ये सायंकाल का समय है और सायंकाल के समय में यज्ञ इत्यादि कार्य होते हैं, तो प्रदीप्तः अग्नि भाति, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। धूमः मुनिवनम प्रविचरति, और जो धुआं है, यज्ञ का जो धुआं है वह आश्रम के चारों ओर, इस मुनिवन के चारों ओर विचरण करने लगा है। दूरात् परिभ्रष्टः, दूर से परिभ्रष्ट होता हुआ अर्थात नीचे की ओर आता हुआ, अपनी किरणों को समेटता हुआ। व्यावर्त्य असौ रवि अपि संक्षिप्त किरणः, तो असौ रवि, यह रवि जो है वह भी संक्षिप्त किरण अर्थात अपनी किरणों को समेट रहा है, संक्षिप्त कर रहा है। इस प्रकार से सन रथम व्यावर्त्य, अपने रथ को लौटा रहा है, रथ को वापस खींच रहा है। शनैः अस्त शिखरम प्रविशति, देखिए यह सूर्य जो है वह इस प्रकार से अपने रथ को लौटाते हुए, अपनी किरणों को संकुचित करते हुए अस्त शिखरम, अस्ताचल की ओर, सायंकाल की वेला की ओर और डूबने की अवस्था की ओर, सूर्य का डूबना या सूर्य का अस्त होने की अवस्था की ओर शनैः शनैः धीरे धीरे उस अस्ताचल की ओर प्रवेश कर रहा है। तो सायंकाल हो चुका है और सायंकाल का उस वर्णन को कांचुकीय ने स्पष्ट किया और कहा कि अभी सायंकाल का समय है, अतः अब हमें आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार से निष्क्रांतः सर्वे, सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंकः, इस प्रकार से ये प्रथम अंक पूर्ण होता है। और प्रथम अंक के अंतर्गत जो हमारी घटनाक्रम रहा वह घटनाक्रम बहुत ही रोचक रहा, बहुत ही सार्थक रहा। और वासुदत्ता और की हृदय स्थिति, योगेंद्रायण का उपाय, पद्मावती का जो श्रेष्ठ स्वभाव है और ब्रह्मचारी के माध्यम से उदयन की स्थिति के बारे में हमने इस पूरे प्रथम अंक में जाना और समझा। इसके अगले पाठों में हम लोग द्वितीय अंक की चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।